हाल ही में डीआरडीओ द्वारा एसएफडीआर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण का विवरण। यह परीक्षण 3 फरवरी 2026 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में 10:45 पर किया गया। यह परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। एसएफडीआर तकनीक क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट। एसएफडीआर एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणोदक तकनीक है। पारंपरिक ठोस ईंधन रॉकेट के विपरीत यह उड़ान के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाती है। पारंपरिक तकनीक में क्या होता है कि फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर के लिए ऑक्सीजन भी ले जानी पड़ती है, लेकिन एसएफडीआर तकनीक में क्या होता है, केवल फ्यूल ले जाना पड़ता है। ऑक्सीडाइजर के रूप में वातावरण की ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिसाइल हल्की हो जाती है और ज्यादा समय तक ट्रेवल कर सकती है, इसलिए उसका हवा में रहने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए वह लंबी दूरी तक वार कर सकती है। यह तकनीक मिसाइल को सुपरसोनिक गति पर लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे इसकी ऊर्जा अंत तक बनी रहती है। इस तकनीक की प्रमुख उपलब्धियां और महत्व। इस तकनीक के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ये जटिल तकनीक मौजूद है, तो भारत अब एलिट क्लब में शामिल हो गया। हवा से हवा में मार करने में सक्षम। यह तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के विकास में क्रांतिकारी साबित होगी। तो मुख्य उपयोग इसका है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में यह क्रांतिकारी साबित होगी, क्योंकि यह लंबी समय तक ऊर्जा को बनाए रख सकती है। रणनीतिक बढ़त। यह शत्रुओं के विमानों को अधिक दूरी से नष्ट करने की क्षमता देकर सामरिक बढ़त प्रदान करती है। तकनीकी घटक। परीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप शानदार प्रदर्शन किया है, जैसे नोजल लेस बूस्टर प्रारंभिक गति प्रदान करने के लिए, ठोस ईंधन डक्टेड रेमजेट मोटर सुपरसोनिक उड़ान को बनाए रखने के लिए, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित कर सटीक गति बनाए रखने के लिए। तो इन तीनों तकनीकों ने सटीक रूप से प्रदर्शन किया है। नोजल लेस बूस्टर ने, ठोस ईंधन डक्टेड रेमजेट ने और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर ने, तो इन तीनों ही तकनीकों ने सटीक प्रदर्शन किया है। परीक्षण की प्रक्रिया। आईटीआर चांदीपुर से सिस्टम का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया। पहले क्या किया गया? बूस्टर चरण में ग्राउंड बूस्टर मोटर द्वारा आवश्यक मैक संख्या, मतलब एक स्पीड हासिल की गई, कुछ मैक की स्पीड हासिल की गई। उसके बाद में रेमजेट तकनीक सक्रिय हुई और सुपरसोनिक उड़ान जारी। तो एसएफडीआर तकनीक ने सफल रूप से कार्य किया। मिशन सफल। सभी मामलों और उप प्रणालियों का प्रदर्शन सफल रहा। तो पहले क्या किया? एक बूस्टर के माध्यम से मिसाइल को एक स्पीड प्राप्त की गई। उसके बाद में एसएफडीआर तकनीक का परीक्षण किया गया। निगरानी और पुष्टि। उड़ान के आंकड़ों की पुष्टि के लिए व्यापक निगरानी व्यवस्था की गई। आईटीआर चांदीपुर टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों द्वारा रियल टाइम डेटा कैप्चर किया गया। बंगाल की खाड़ी तट पर तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा मिसाइल की पूरी ट्रेजेक्ट्री की निगरानी की गई। इस परीक्षण को सफल घोषित किया गया। इस परीक्षण में शामिल डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं, डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और एचईएमआरएल हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इसमें शामिल थी। साथ ही साथ आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत और आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर इसमें शामिल थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। साथ ही साथ डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने पूरी टीम की सराहना की और कहा कि यह तकनीक भारत की हवाई श्रेष्ठता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब हम देखते हैं कि एसएफडीआर तकनीक क्या है। यह सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट एक उन्नत मिसाइल इंजन तकनीक है। यह पारंपरिक रॉकेट इंजनों से बिल्कुल अलग है और यह अधिक शक्तिशाली है। ये कैसे काम करती है? इसमें ठोस ईंधन के साथ साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसे मिसाइल को ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है कि इसमें मिसाइल ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाती है, केवल फ्यूल लेके जाती है, तो इससे मिसाइल हल्की हो जाती है। गति। यह तकनीक मिसाइल को मैक 3 से 4 की अत्यंत तेज गति और लंबी दूरी तक उड़ाने में सक्षम बनाती है। इसके प्रमुख लाभ क्या है? अत्यधिक गति। एसएफडीआर मिसाइलें सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक सीमा की गति प्राप्त कर सकती है। इस प्रचंड गति के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव हो जाता है। तो याद रखना है कि यह एसएफडीआर तकनीक मिसाइलों को अत्यधिक गति प्रदान करती है, लंबी दूरी तक स्थिरता प्रदान करती है। पारंपरिक रॉकेट इंजन जलने के बाद धीमे हो जाते हैं, लेकिन एसएफडीआर पूरी उड़ान के दौरान निरंतर थ्रस्ट प्रदान करती है। इससे मिसाइल अंतिम चरण तक अपनी घातक गति बनाए रखती है। तो इसमें क्या होता है कि यह मिसाइल लंबी दूरी तक एक समान गति को बनाए रख सकती है, क्योंकि यह निरंतर थ्रस्ट प्रदान करती है, इसलिए लंबी दूरी तक वार करना संभव होता है। इसलिए याद रखना है कि अत्यधिक गति प्रदान करती है और लंबी दूरी तक स्थिर गति प्रदान करती है। सामरिक श्रेष्ठता। बेहतर मारक क्षमता। अधिक गति और सटीक नियंत्रण का अर्थ है कि हाई किल प्रोबेबिलिटी, नष्ट करने की उच्च संभावना। यह बंकरों और युद्धपोतों के लिए घातक है। ईंधन दक्षता। चूंकि यह हवा से ऑक्सीजन लेता है, इसलिए भारी ऑक्सीडाइजर टैंक की जरूरत नहीं होती। इसे मिसाइल का वजन कम होता है और रेंज बढ़ती है। मैन्यूवरिंग। एसएफडीआर मिसाइलें उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन की मिसाइलों से बचना आसान हो जाता है। तो याद रखना है, सामरिक श्रेष्ठता प्रदान करती है, इसकी बेहतर मारक क्षमता प्रदान करती है, ईंधन दक्षता प्रदान करती है और उच्च मैन्यूवरिंग प्रदान करती है। आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक महत्व। स्वदेशी तकनीक।
भारत अब इस क्रिटिकल तकनीक में विदेशी निर्भरता से मुक्त हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी जीत है। तो ये स्वदेशी तकनीक है, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ावा देती है। तकनीकी बढ़त, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत को एक महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त प्रदान करती है। घातक क्षमता, यह तकनीक भारतीय वायुसेना और नौसेना की आक्रामक क्षमता में भारी इजाफा करती है। रणनीतिक प्रतिरोध, यह दुश्मन को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत के पास ऐसे हथियार है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एसएफडीआर तकनीक का प्रमुख उपयोग एयर टू एयर मिसाइलों में, एंटी शिप मिसाइलों में, साथ ही साथ क्रूज मिसाइलों में किया जाएगा। निष्कर्ष, एसएफडीआर तकनीक भारत को तेज, सटीक, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर मिसाइल राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।